सारे बच्चे आ जाओगे ऐसे 510 पे। किसके बारे में बात कर रहा है? ओपनिंग बैलेंस के बारे में बात कर रहा है। मतलब मेरे को एक बात बताओ, ऐसे 510 में ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव क्या होता है? वेरी वेरी सिंपल बेटा, वेरी वेरी सिंपल। आप यहां पे एकदम ध्यान देंगे। ऑडिटर को सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करने हैं। एकदम ये जो पूरा ऐसे है सिर्फ ये दो ऑब्जेक्टिव्स के अराउंड ही रोटेट करता है। कहता है ऑडिटर का ये ऑब्जेक्टिव है इस ऐसे में कि ऑडिटर दो चीजें करना चाहता है। इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट का मतलब क्या है? या तो देखो पिछले साल प्रायर पीरियड में ऑडिट हुई नहीं, मतलब किसी का तो पहली बार है। इनिशियल मतलब किसी का तो पहली बार है, किसी का तो पहली बार है। या तो प्रायर पीरियड में कंपनी की ऑडिट नहीं हुई, या फिर ऑडिट हुई थी पर किसी दूसरे ऑडिटर ने की थी। ऑडिटर का मेरा यहां पहली बार है, तो किसी का तो पहली बार है। इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट मतलब किसी का तो पहला बार है। मतलब या तो कंपनी की प्रायर पीरियड में ऑडिट नहीं हुई, एंटिटी की प्रायर, कंपनी बोलना गलत है, एंटिटी की प्रायर पीरियड में ऑडिट नहीं हुई, या फिर ऑडिट हुई तो थी लेकिन वो किसी दूसरे ऑडिटर ने ऑडिट की, मेरा यहां पहली बार है, तो उसे हम कहते हैं इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट। अब मुझे एक बात बताओ, अगर प्रायर पीरियड में ऑडिट नहीं हुई तो प्रायर पीरियड का क्लोजिंग क्या बनेगा? करंट ईयर का ओपनिंग बनेगा। और अगर मान लो ये ओपनिंग गलत है तो आपका करंट पीरियड का फाइनेंशियल स्टेटमेंट पूरा का पूरा गलत हो जाएगा क्या? अगर मान लो प्रायर पीरियड में इस कंपनी की ऑडिट नहीं हुई, प्रायर पीरियड नॉट ऑडिटेड, या फिर ऑडिट हुई है पर किसी दूसरे ऑडिटर ने ऑडिट की है, तो यार अगर पिछले साल का क्लोजिंग गलत है तो करंट ईयर का ओपनिंग गलत है, और अगर करंट ईयर का ओपनिंग गलत है तो करंट ईयर का पूरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो कहता है ऑडिटर को ऐसे 510 में ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव क्या है? ऐसे 510 के हिसाब से ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव ये है कि ऑडिटर को सफिशिएंट अप्रोप्रिएट सबूत इकट्ठे करने हैं। किस चीज को लेके? कि ओपनिंग बैलेंसेस में कोई मिसस्टेटमेंट है क्या जिसकी वजह से करंट पीरियड इफेक्ट हो रहा हो। ऑडिटर इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट में हो सकता है ऑडिटर पहली बार ऑडिट कर रहा है, पिछला साल ऑडिट ही नहीं हुआ, तो ऑडिटर ये चेक करना चाहता है कि जो ओपनिंग बैलेंस है इसमें कोई मिसस्टेटमेंट तो नहीं है ना जिसकी वजह से पूरा का पूरा करंट पीरियड इफेक्ट हो जाए। और ऑडिटर दूसरी चीज ये देखेगा क्या कि अकाउंटिंग पॉलिसी जो ओपनिंग बैलेंस में यूज हो रही है क्या वो अप्रोप्रिएट है ना। मतलब जो भी अकाउंटिंग पॉलिसी यूज हो रही है ओपनिंग बैलेंस में, क्या वो अकाउंटिंग पॉलिसी अप्रोप्रिएट है और क्या वो कंसिस्टेंटली अप्लाइड है क्या करंट पीरियड में। मतलब अगर आपने कोई चेंजेस किए हैं, ऐसे ही चेंजेस कर दोगे क्या अकाउंटिंग पॉलिसीज में? नहीं। अगर आपने कोई चेंजेस किए हैं अकाउंटिंग पॉलिसीज में तो अप्रोप्रिएटली अकाउंटेड एंड डिस्क्लोज होने चाहिए एज पर एफआरएफ। तो कहता है देखो ऑडिटर दो चीजें देखेगा, ओपनिंग बैलेंस में कोई मिसस्टेटमेंट तो नहीं है, और ओपनिंग बैलेंसेस में जो अकाउंटिंग पॉलिसी है वो कंसिस्टेंटली करंट ईयर में भी फॉलो होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि ओपनिंग बैलेंस में कोई अलग ही अकाउंटिंग पॉलिसी लगी हुई है, करंट ईयर में तुम कोई और ही अकाउंटिंग पॉलिसी यूज कर रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। ओपनिंग बैलेंस में अगर अकाउंटिंग पॉलिसी जो भी दिख रही है वो कंसिस्टेंटली करंट पीरियड में फॉलो होनी चाहिए। और अगर आपने अकाउंटिंग पॉलिसी में चेंजेस किए हैं जो कि ओके है, कर सकते हो, लेकिन वो एडिक्वेटली प्रेजेंटेड और डिस्क्लोज होने चाहिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, प्रेजेंटेड एंड डिस्क्लोज होने चाहिए। ठीक है, ओके। तो यहां पर आएंगे, यहां पर आएंगे। ऑडिटर के ये दो ऑब्जेक्टिव्स थे। मैडम एक बात बताएं, ऑडिटर के दो ऑब्जेक्टिव्स हैं। पहला ऑब्जेक्टिव क्या है? सारे बच्चे सुनना, पहला ऑब्जेक्टिव, सारी चीजें माइंड में फ्रेम हो सकती है अगर आप ध्यान से लॉजिकली पढ़ो तो। पहला ऑब्जेक्टिव क्या था? ऑडिटर को यह देखना है कि ओपनिंग बैलेंस में किसी तरीके का कोई मिसस्टेटमेंट तो नहीं है। ठीक है। दूसरा ऑब्जेक्टिव ये है, आपको ये देखना है ओपनिंग बैलेंसेस में जो अकाउंटिंग पॉलिसी दिख रही है क्या वो कंसिस्टेंटली करंट पीरियड में फॉलो हो रही है कि नहीं। और अगर आपकी अकाउंटिंग पॉलिसी में कोई चेंजेस चेंजेस हुए हैं तो वो करेक्टली प्रेजेंटेड एंड डिस्क्लोज्ड होने चाहिए। तो पहला ऑब्जेक्टिव ये है, इस ऑब्जेक्टिव को आपको अचीव करना पड़ेगा क्या? अगर ऑडिटर के ये दो ऑब्जेक्टिव्स है तो ऑब्जेक्टिव नाम के लिए तो नहीं होते हैं, ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करना पड़ता है क्या? हाँ। तो आपको कैसे पता चलेगा ओपनिंग बैलेंसेस में कोई मिसस्टेटमेंट है कि नहीं? ऑडिटर को ऑडिट प्रोसीजर करने पड़ेंगे। ऑडिटर क्या ऑडिट प्रोसीजर करेगा? अगर ऑडिटर को यह पता लगाना है कि ओपनिंग बैलेंसेस में कोई मिसस्टेटमेंट है कि नहीं तो ऑडिटर क्या ऑडिट प्रोसीजर करेगा? कहता है देखो ऑडिटर ये ऑडिट प्रोसीजर करेगा। कहता है ऑडिटर को अगर सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करने हैं कि क्या ओपनिंग बैलेंसेस में किसी भी तरीके का मिसस्टेटमेंट है,
विच इज अफेक्टिंग द करंट पीरियड स्टेटमेंट, तो ऑडिटर क्या करेगा, सबसे पहले ये देखेगा कि क्लोजिंग बैलेंस करेक्टली ब्रॉट फॉरवर्ड हुआ है ना करंट पीरियड में, मतलब कॉपी पेस्ट ठीक से हुआ है ना, पिछले साल का क्लोजिंग करेक्टली ओपनिंग में ब्रॉट फॉरवर्ड हुआ है ना, पिछले साल का क्लोजिंग ब्रॉट फॉरवर्ड तो ओपनिंग में ठीक, मतलब ब्रॉट फॉरवर्ड करने में तुमने 50 से 5 तो नहीं कर दिया, कोई गलती तो नहीं कर दी, कॉपी पेस्ट तो ठीक से किया ना, पहली चीज ऑडिटर ये देखेगा। दूसरी चीज ऑडिटर क्या देखेगा, ऑडिटर ये देखेगा क्या कि जो भी ओपनिंग बैलेंसेस में अकाउंटिंग पॉलिसी दिख रही है वो अप्रोप्रिएट तो है ना, मतलब ओपनिंग बैलेंसेस में जो भी पॉलिसी यूज किया है कंपनी ने वो अप्रोप्रिएट पॉलिसी होनी चाहिए, ठीक है। तीसरा चीज ऑडिटर इनमें से कुछ क्या करेगा, एक या एक से ज्यादा कोई चीज करेगा, क्या ऑडिटर अगर प्रायर पीरियड ऑडिट हुआ है तो ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को देखेगा, ऑडिटर ऑडिटेड कॉपी देखेगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की। ऑडिटर ये भी इवैल्यूएट करेगा कि जो भी ऑडिट प्रोसीजर्स उसने करंट पीरियड में किए हैं, जो भी ऑडिट प्रोसीजर्स उसने करंट पीरियड में किए हैं, क्या उससे कोई सबूत मिल रहा है क्या ओपनिंग बैलेंस के बारे में, करंट पीरियड का फाइनेंशियल स्टेटमेंट चेक करने के लिए जो भी तुमने ऑडिट प्रोसीजर किए, क्या उससे तुम्हें ओपनिंग बैलेंसेस के बारे में कोई सबूत मिला कि नहीं। एंड तीसरी चीज ऑडिटर कोई स्पेसिफिक ऑडिट प्रोसीजर भी करेगा ओपनिंग बैलेंस को चेक करने के लिए, कहता है ऑडिटर क्या ऑडिट प्रोसीजर करेगा, क्या ऑडिट प्रोसीजर करेगा ओपनिंग बैलेंसेस में स्टेटमेंट है कि नहीं देखने के लिए, पहले देखेगा कि ब्रॉड फॉरवर्ड ठीक से हुआ कि नहीं, दूसरी चीज अकाउंटिंग पॉलिसी जो दिख रही है ओपनिंग बैलेंसेस में वो अप्रोप्रिएट है कि नहीं, तीसरी वन और मोर ऑफ फॉलोइंग करेगा, वन और मोर ऑफ फॉलोइंग, अगर पिछले साल ऑडिट हुई है तो आप ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट चेक कर लो, आप ये देखो कि करंट पीरियड में जो आपने ऑडिट प्रोसीजर किए उससे आपको कोई ऑडिट एविडेंस मिल रहे हैं क्या ओपनिंग बैलेंस के बारे में, आप कुछ स्पेसिफिक ऑडिट प्रोसीजर भी कर लो। अब इनसे आपको ओपनिंग बैलेंसेस में मिसस्टेटमेंट है कि नहीं उसके बारे में पता चल जाएगा। तुमने ये देख लिया क्या ब्रॉड फॉरवर्ड हुआ कि नहीं, ओहो ब्रॉड फॉरवर्ड हुआ कि नहीं, तुमने ये देख लिया, तुमने ये देख लिया अकाउंटिंग पॉलिसीज अप्रोप्रिएट है कि नहीं ये भी पता चल गया, आपने पिछले साल ऑडिट हुए है तो ऑडिटेड स्टेटमेंट्स चेक कर लिए, करंट ईयर के ऑडिट प्रोसीजर से कोई सबूत मिल रहा है क्या ओपनिंग बैलेंस के बारे में वो भी देख लिया, कुछ स्पेसिफिक ऑडिट प्रोसीजर्स भी आपने कर लिए, ठीक है। इससे आपको पता चल जाएगा क्या कि ओपनिंग बैलेंसेस में किसी भी तरह का कोई मिसस्टेटमेंट है कि नहीं है। अब है ना इस पे कंक्लूजन पे चलिएगा, मैं थोड़ा अलग तरीके से इस ऐसे को पढ़ाती हूं, इधर आइएगा, कहता है देखो कंक्लूजन पे आ जाओ, कहता है अगर ऑडिटर ओपनिंग बैलेंसेस के बारे में, अगर ऑडिटर ओपनिंग बैलेंसेस के बारे में सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ना ऑब्टेन कर पाए, ऑडिटर तो बहुत चेक करने की कोशिश किया ओपनिंग बैलेंस को पर उसको सबूत नहीं मिले, तो कहता है सबूत नहीं मिलने पे आप कौन सा ओपिनियन देते हो, क्वालिफाइड या डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन ऑडिटर दे देगा। कहता है आपको ये ऑडिट एविडेंस मिल गए क्या कि ओपनिंग बैलेंसेस में मिसस्टेटमेंट है, आपको सबूत मिल गए, ओपनिंग बैलेंसेस कंटेन मिसस्टेटमेंट जिसकी वजह से करंट पीरियड भी इंपैक्ट हो रहा है, आपको ये पता चल गया और इस मिसस्टेटमेंट का इफेक्ट प्रॉपर्ली अकाउंटेड नहीं है, प्रेजेंटेड नहीं है, डिस्क्लोज नहीं है, आपको क्या मिल गया बेटा, आपको या तो सबूत नहीं मिला, कंक्लूजन के बारे में बात करूं, कंक्लूजन के बारे में बात करूं, इधर आओ, कंक्लूजन के बारे में बात करूं, दो चीजें हो सकती है, या तो तुम्हें ऑडिट एविडेंस मिल गए, क्या ऑडिट एविडेंस मिल गए कि ओपनिंग बैलेंसेस में मिसस्टेटमेंट है और ये मिसस्टेटमेंट ठीक से प्रेजेंटेड एंड डिस्क्लोज नहीं है, आपको सबूत मिल गए भैया ओपनिंग बैलेंसेस मिसस्टेटमेंट है और वो ठीक से प्रेजेंटेड और डिस्क्लोज भी नहीं है, तो आप क्या दे दोगे, या तो आप क्वालिफाइड ओपिनियन दे दोगे या आप एडवर्स ओपिनियन दे दोगे, ठीक है। दूसरी चीज आपको क्या मिल गया बेटा, आपको ऑडिट एविडेंस मिला ही नहीं, आपने ऑडिट प्रोसीजर्स तो किए ये ऊपर वाले, लेकिन तुमको ऑडिट एविडेंस मिले ही नहीं कि ओपनिंग बैलेंसेस में मटेरियल मिसस्टेटमेंट है कि नहीं, इसको लेके सबूत नहीं मिल रहे, तो आप क्या दे दोगे, या तो क्वालिफाइड ओपिनियन दे दोगे या डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन दे दोगे। तो पहला ऑब्जेक्टिव आपका कंप्लीट हो गया क्या कंक्लूजन के साथ कि क्या ऑडिट प्रोसीजर करोगे और फिर क्या कंक्लूजन फॉर्म करोगे, समझ में आ गया, यस। अब दूसरा ऑडिट प्रोसीजर क्या है, दूसरा ऑडिट प्रोसीजर ये है, आपको ये देखना है कि जो भी अकाउंटिंग पॉलिसी ओपनिंग बैलेंसेस में फॉलो हुई है क्या वो कंसिस्टेंटली करंट पीरियड में फॉलो हुई है कि नहीं, और अगर उसमें कोई चेंजेस हुए तो क्या वो ठीक से प्रेजेंटेड एंड डिस्क्लोज्ड है कि नहीं। तो दूसरे ऑब्जेक्टिव को लेके आप क्या पढ़ोगे, इधर आइएगा, ऑडिटर ये देखेगा, ऑडिटर सफिशिएंट अप्रोप्रिएट सबूत इकट्ठे करेगा, किस चीज को लेके
कि क्या जो अकाउंटिंग पॉलिसी ओपनिंग बैलेंसेस में दिख रही है, क्या वो कंसिस्टेंटली करंट पीरियड में फॉलो हो रही है कि नहीं। ऑडिटर चेक करेगा, ऑडिट प्रोसीजर्स करेगा तो पता चल जाएगा, सबूत मिल जाएगा। और अगर कोई चेंजेस हुए हैं तो क्या वो ठीक से प्रेजेंटेड एंड डिस्क्लोज्ड है कि नहीं, एज पर एफआरएफ अकाउंटिंग पॉलिसी के चेंजेस ठीक से प्रेजेंटेड है कि नहीं। ऑडिटर ऑडिट प्रोसीजर्स करेगा और ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करेगा। अगर ऑडिटर को ऐसा लगता है कि अकाउंटिंग पॉलिसी कंसिस्टेंटली अप्लाई नहीं हुई और अकाउंटिंग पॉलिसी के चेंजेस ठीक से प्रेजेंट नहीं हुए, डिस्क्लोज नहीं हुए, तो ऑडिटर या तो क्वालिफाइड या एडवर्स ओपिनियन दे देगा एज पर एसए 705। तो मतलब अगर ऑडिटर को अपने ऑडिट प्रोसीजर्स करने पे ऐसा लगता है, क्या ऐसा लगता है ऑडिट प्रोसीजर्स करने पे कि ओपनिंग बैलेंसेस कंसिस्टेंटली करंट पीरियड में फॉलो नहीं हो रहे, आपको ऐसा लगता है, सॉरी मैंने क्या बोल दिया, अकाउंटिंग पॉलिसी ओपनिंग बैलेंसेस में जो दिख रही है वो कंसिस्टेंटली करंट पीरियड में फॉलो नहीं हो रही, और अगर जो अकाउंटिंग पॉलिसी तुमने चेंजेस किया उसको भी तुमने ठीक से प्रेजेंट डिस्क्लोज नहीं किया, आपको ऑडिट प्रोसीजर्स करके ऐसा ऑडिट एविडेंस मिला, तो आप क्या कंक्लूड करोगे, आप या तो क्वालिफाइड ओपिनियन या आप एडवर्स ओपिनियन दे दोगे एज पर ऐसे 705। समझा? ओके, यस, ठीक है, ठीक है, ओके। तो यहां पे आपने ये दोनों ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर लिया विद कंक्लूजन। अब थोड़ी बहुत और बीच की बातें हैं जिसको पढ़ेंगे आप। कहता है देखो, आपको ओपनिंग बैलेंसेस को लेकर, ओपनिंग बैलेंसेस में कोई मिसस्टेटमेंट है कि नहीं उसको लेकर आप ऑडिट प्रोसीजर्स करते हो क्या, ताकि आपको ऑडिट एविडेंस मिल जाए। यही तो ऑडिट प्रोसीजर करते हो आपने जो ऊपर देखा, ये सारे ऑडिट प्रोसीजर्स आप करते हो ये पता लगाने के लिए, ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करने के लिए कि ओपनिंग बैलेंसेस में कोई मिसस्टेटमेंट है कि नहीं, इसका पता लगाने के लिए आप तरह तरह के ऑडिट प्रोसीजर करते हो। ये जो ऊपर दिए हुए हैं ओपनिंग बैलेंसेस में आप ये करते हो ना, आप ये सारे ऑडिट प्रोसीजर्स करते हो पता लगाने के लिए कि ओपनिंग बैलेंसेस में कोई मिसस्टेटमेंट है कि नहीं। कहता आप कितने प्रोसीजर्स करोगे, नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर, कितने ऑडिट प्रोसीजर करोगे, कितने एक्सटेंट तक ऑडिट प्रोसीजर्स करोगे, ये किन चीजों पे डिपेंड करता है, ये इन मैटर्स पे डिपेंड करता है। ऊपर वाले ऑडिट प्रोसीजर्स कितने एक्सटेंट तक आप करोगे, ओपनिंग बैलेंसेस में मिसस्टेटमेंट का पता लगाने के लिए जो तुम ऑडिट प्रोसीजर्स करोगे जो आपने ऊपर पढ़े, वो कितने एक्सटेंट तक करोगे, ये किस पे डिपेंड करता है। सबसे पहली चीज आप ये देखोगे, मैं आपको ये याद करवा देती हूं। लेट्स से दिख रहा है ये ट्रांजैक्शन और यहां ओपनिंग बैलेंस दिख रहा है। सबसे पहले ओपनिंग बैलेंसेस का अमाउंट आप देखोगे, अगर अमाउंट 5-6 हजार का ही है तो फिर सिग्निफिकेंट अमाउंट नहीं है, क्या ही ओपनिंग बैलेंस को चेक करना है। कहता अगर ओपनिंग बैलेंस सिग्निफिकेंट हो, ओपनिंग बैलेंस देखते ही सिग्निफिकेंट लग रहा है, 5 लाख दिख रहा है तो सिग्निफिकेंट है, 15 लाख दिख रहा है तो सिग्निफिकेंट है ओपनिंग बैलेंस, आपको चेक करना पड़ेगा। फिर और डीप में थोड़ा ओपनिंग बैलेंस को देखो, क्या अकाउंटिंग पॉलिसी फॉलो की गई है। पहले तो आपने ऐसे देखा तो अमाउंट सिग्निफिकेंट दिख रहा है आपको, तो आप चेक करोगे ओपनिंग बैलेंस डिटेल में, ओपनिंग बैलेंसेस में क्या अकाउंटिंग पॉलिसी फॉलो की गई है और डिटेल में देखो क्या अकाउंटिंग पॉलिसी फॉलो की गई है, तो उस हिसाब से आपको आप डिसाइड करोगे कितने ऑडिट प्रोसीजर करने हैं। उसके बाद में ओपनिंग बैलेंस जिस चीज को लेकर है, नेचर देखोगे आप, जो भी अकाउंटिंग ओपनिंग बैलेंस किस चीज को लेकर है, तो नेचर ऑफ अकाउंट बैलेंसेस ट्रांजैक्शन एंड रिस्क ऑफ मिसस्टेटमेंट, इस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन में कितनी रिस्क है, इस पर्टिकुलर अकाउंट में कितनी रिस्क है मिसस्टेटमेंट होने की, तो नेचर ऑफ अकाउंट बैलेंसेस एंड रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। और अगर आप ये देखोगे प्रायर पीरियड ऑडिटेड है क्या, अगर प्रायर पीरियड ऑडिटेड है तो आप ये देखोगे कहीं पिछले साल मॉडिफाइड ओपिनियन तो नहीं दिया, क्या पिछले साल का जो ऑडिटर का ओपिनियन था क्या वो मॉडिफाइड था, आप ये देखोगे। अगर पिछले साल के ऑडिटर का ओपिनियन मॉडिफाइड था तो मतलब गड़बड़ है, घोटाला है, प्रॉब्लम है, तो फिर तो और डिटेल में चेक करना चाहिए। कहता आप आप ओपनिंग बैलेंसेस को, ये ऑडिट प्रोसीजर करके ओपनिंग बैलेंसेस को चेक करोगे क्या, आपको कितने एक्सटेंट तक ये ऑडिट प्रोसीजर करने हैं, ये किस पे डिपेंड करता है, आप मुझे बताओ किस पे डिपेंड करता है। आप क्या देखोगे, आप ये देखोगे ओपनिंग बैलेंस का अमाउंट सिग्निफिकेंट है क्या, क्या अकाउंटिंग पॉलिसी यूज हो रही है, अब जिस अकाउंट को भी लेके ये ओपनिंग बैलेंस है उस अकाउंट का क्या नेचर है और उस अकाउंट में कितनी रिस्क है मिसस्टेटमेंट होने की, एंड क्या प्रायर पीरियड ऑडिटेड है क्या, और अगर प्रायर पीरियड ऑडिटेड है तो क्या पिछले साल मॉडिफाइड ओपिनियन दिया गया, अगर पिछले साल मॉडिफाइड ओपिनियन दिया है तो फिर तुमको और डिटेल में ज्यादा ऑडिट प्रोसीजर करके ओपनिंग बैलेंस को चेक करना चाहिए। एवरीबडी
कहता है अगर पिछले साल ऑडिट हुआ है तो ऑफकोर्स आप ऑडिटेड स्टेटमेंट चेक करोगे, जो भी रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स है प्रायर पीरियड को लेके आप चेक करोगे। कहता है अगर पिछले साल ऑडिट हुई है तो ऑडिटेड स्टेटमेंट्स को चेक करो भाई, ऑफकोर्स। तो ये आपका ऐसे 510 था।